नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और इस वक्त आपको बता दें उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है गरमाया हुआ है और यूपी में बीजेपी को एक और झटका लग सकता है क्योंकि एमएलए बाला प्रसाद अवस्थी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे हैं। धरोरा सीट से विधायक है बाला प्रसाद अवस्थी और थोड़ी देर में अखिलेश यादव से मिलेंगे बाला प्रसाद। तो एक और विधायक जो हो सकते हैं पाला बदल ले क्योंकि संकेत यही मिल रहे हैं। धरोरा आपको बता दें इलाका जो पड़ता है यहीं से जितिन प्रसाद भी आते हैं। जितिन प्रसाद यहां से लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं पहले और उन्हीं के इसी इलाके से जो बाला प्रसाद अवस्थी है बताया जा रहा है कि वो पाला बदल रहे हैं और वो बीजेपी से सपा की ओर मुड़ सकते हैं। और खबर आ रही है कि वो अखिलेश से मुलाकात करने के लिए सपा के ऑफिस पहुंचे हैं और अखिलेश से मुलाकात के बाद तय हो जाएगा कि क्या एक और बीजेपी का विधायक अब बीजेपी के पाले से सपा के पाले में जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही पाला बदला उसके बाद एक जो कई सारे यहां पर नजर आ रहे हैं अलग अलग जो नेता है जिनको लगता है कि शायद उनके लिए जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी के बनिस्पत सपा में दिखता है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए एक और झटका लग सकता है। धरोरा सीट से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़ सकते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं और मुलाकात के बाद यह तय हो जाएगा कि वो पार्टी में है या नहीं। विनय शाक्य इससे पहले भी नजर आए थे जब वो अपने भाई के साथ पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने के लिए। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के मंथन के बीच विधायकों की टूट लगातार जारी है और आज सुबह से दो विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। तो धरोरा के बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। पहले शुक्रवार से विधायक मुकेश वर्मा ने बीजेपी को अलविदा कहा था। दूसरी ओर विनय शाक्य ने भी पार्टी को बाय बाय बोल दिया है और पिछले 3 दिनों में बीजेपी छोड़ने वाले विधायकों की तादाद अब 8 तक पहुंच गई है और जिसका जिक्र लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया था कि 14 जनवरी को और भी लोग साथ में आएंगे। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि 14 तारीख को और भी टूटेंगे और ये जो लिस्ट है शायद बढ़ती जाएगी। आज 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर 8 ऐसे विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं जो बीजेपी का दामन छोड़ के सपा की ओर मुड़ चुके हैं। और आपको दिखाते हैं कि कितने बीजेपी विधायक हैं जो जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, दारा सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, अवतार वड़ाना और साथ ही विनय शाक्य जिन्होंने आज इसका ऐलान किया कि वो भाजपा से अब एसपी की ओर जा रहे हैं। तो तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अब वो सपा की ओर मुड़ चुके हैं। बीजेपी के एक और विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अब बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हैं, क्या वजह इस इस्तीफे की? इस 5 वर्ष में जितना भी अहित SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक किसान का हुआ 70 साल में इतना अहित कभी नहीं हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आप जो कह रहे हैं कि जितना अहित हुआ दलितों का, OBC का, अल्पसंख्यकों का वो नहीं हुआ, तो 5 साल क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? अब बस जब चुनाव आ गया है तब आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? दीदी आपके पैरों में भी प्रणाम कर रहा हूँ। 300 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने विधानसभा में लगाए हैं। 300 क्वेश्चन, आप मेरे बारे में सच्चाई पता कर लो। 300 क्वेश्चन दीदी, तारांकित क्वेश्चन नियम 51 में याचिका के माध्यम से, 311 में 300 क्वेश्चन और बहुत सारी चिट्ठियां। दलितों का हित हो रहा है, शोषण हो रहा है, पिछड़ों का हित हो रहा है। चुनाव के मौके पे दे रहे हैं इस्तीफा। तो दीदी एक संवैधानिक प्रक्रिया है दीदी। जब दीदी हम आप कह रही हैं हाउ बेटा खाना मिल जाएगा, हाउ बेटा खाना मिल जाएगा, हाउ बेटा खाना मिल जाएगा, और जब दीदी आप पर्स उठाई आप चली गई तो हम समझ गए अब नहीं हमें रोटी मिलेगी। हम समझ गए कि आचार संहिता लग गई, अब ये हमें कछू देने वाले नहीं हैं। अब ये दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, किसानों का हित करने वाले नहीं हैं। तब दीदी हमने आवाज़ उठाई, हम आपके सामने आए, हमने इस्तीफा लिख दिया। दीदी बताओ कोई गलत काम किया हो तो बताओ। और कितने लोग आपके साथ हैं? दीदी 100 आदमी है हमारे पास, 100। आपने मुकेश वर्मा की बात सुनी। इसके अलावा विनय शाक्य ने भी बीजेपी से इस्तीफा दिया है और विनय शाक्य जब स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे थे तो रुचि कुमार ने उनसे बात की। विनय शाक्य जी हैं यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर। विनय शाक्य जो बीजेपी के विधायक रहे, उनकी गाड़ी आके रुकी है। यहाँ पे आए स्वामी प्रसाद मौर्य का, आगे की क्या रणनीति आपकी? ये हमारे साथ विनय शाक्य हैं जो इटावा से
बीजेपी विधायक थे। जा रहे हैं बीजेपी से? कहाँ, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? अच्छा, इस्तीफा दे दिया बीजेपी से? दे दिया। आपके पीछे माता जी, मैं भाई हूँ। आप भाई हैं, तो आपकी जो बेटी है उन्होंने आरोप लगाया था अपहरण हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो निराधार था, वो राजनीति के षड्यंत्र के चलते कुछ लोगों ने उसको बरगला दिया था, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो क्या विनय शाकी जी, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए थोड़ा बता दीजिए कि क्या इनका आगे का प्लान है? आगे का प्लान जैसा भी स्वामी जी जहाँ जाएंगे वहाँ हम स्वामी जी के साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी में जाएंगे जैसा। बीजेपी छोड़ने जी, बीजेपी छोड़ने की क्या वजह? बीजेपी छोड़ने की वो लिख के दिया हमने रिजाइन। अच्छा, क्या क्या वजह? पिछड़ों का सम्मान नहीं है, दलितों का सम्मान नहीं है, और जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं हुआ। बीजेपी आपकी बेटी को टिकट देने को तैयार है? नहीं, बीजेपी तो मुझे भी टिकट देने के लिए तैयार थी, लेकिन जहाँ दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है वहाँ राजनीति करने से क्या मतलब। अच्छा, तो विनय शाकी जी के साथ और कितने विधायक आ रहे हैं बीजेपी के? अब जो सब स्वामी जी के साथ है। सब कितने? अब आगे स्वामी जी बताएंगे, इसमें क्या बोल सकते हैं। आप हाँ ना में जवाब दे पा रहे हैं? तो बीजेपी से जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहे हैं? छोड़ दिया, और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं? जा रहे हैं। आपकी बेटी को टिकट देने के बाद बीजेपी अंदर कर लीजिए। तो ये झटके पे झटका जो चल रहा है, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं रुचि कुमार। रुचि, जो लगातार हम देख रहे हैं कि 8 नाम और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जो पाला बदल चुके हैं, इसमें और कितने और नाम आ सकते हैं, कुछ एक आकलन? देखिए, इस समय हम खड़े हैं जो योगी सरकार में मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी के यहाँ, और बहुत तरह की अटकलें उनको लेकर भी लगाई जा रही हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी तरह से एक लंबी फहरिस्त है। अभी हमने देखा कि बाला अवस्थी जो विधायक रहे हैं लखीमपुर खीरी से, वो समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए। तो लंबी लिस्ट है बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस समय पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके दूसरे मायने भी हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वो टिकट बांट रही है, और जो ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री जिनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं है, उनका टिकट काटने बीजेपी जा रही है। तो वो जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में आपको इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके दोनों पहलू देखने चाहिए कि कुछ फ़ायदा भी है और कुछ इसका नुकसान भी है। अमित जी, अच्छा रुचि, एक बात बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है लखनऊ में, लगातार आप चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की जाने की बात कई दिनों से चल रही थी। ऐसा नहीं कि बीजेपी को पता नहीं है कि आखिरकार अंदर खाने में क्या चल रहा है, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं हुई। अगर रोकने की कोशिश होती, या फिर बीजेपी को लगता है कि शायद इनके रहने से पार्टी को नुकसान या फायदा हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसी पार्टी जो इनको नहीं रोकती? अगर नहीं रोका गया है तो उसके मायने क्या आकलन किया गया है? देखिए, रोकने की कोशिश हुई क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, और उनके जाने से इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि ओबीसीज में ये संदेश जाएगा कि मौर्य लोगों का एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर चला गया। लेकिन ये भी सच है कि जो मौर्य हैं वो पहले बीएसपी के साथ थे, लेकिन जब से बीएसपी कमज़ोर हुई तो मौर्य अब सब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादातर मौर्य बीजेपी को वोट करते हैं उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी को ये फैक्ट पता है कि मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से नुकसान होगा, लेकिन तब भी मौर्य बड़े पैमाने पर उनके साथ रहेंगे। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की शर्तों को मानना, उनको रोकना, शायद बीजेपी को ऐसा लगा कि वो इतना फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रोका गया। अब आप दारा सिंह चौहान की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान नोनिया कम्युनिटी के नेता हैं, लेकिन वो अपनी सीट बदलना चाहते थे, और बीजेपी मऊ में जो उनकी सीट थी मधुबन, वो बदलना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो घोसी से लड़ना चाहते थे, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। तो इसी तरह से आप एक एक को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे पहलू आपके सामने आएंगे। इनमें से बहुत ऐसे हैं जिनके लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी टिकट काट देगी, क्योंकि इलाके में इनको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। हमें इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।